जाते हैं सुदामा जी को देखने के लिए। उनका दुपट्टा कहां पर गिर रहा है या उनको ध्यान नहीं है, धोती कैसे जो है लपेट करके कैसे कैसे चल दिए, यह भी बोध नहीं है उनको। खाली नाम उन्होंने सुना कि सुदामा, उन्होंने ऐसा क्यों किया। देखो हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि हम गरीब हैं और किसी मित्र हमारा जो है बहुत बड़ा आदमी हो गए, ये हमको सीख मिलती है कि हम कभी उसके पास अपेक्षा करके न जाएं। क्यों? क्योंकि फिर तकलीफ होगा। अगर भगवान के जैसा मित्र न मिला तो फिर आपका अपमान होगा। इसलिए आप संगत वैसे ही करो जैसे आप हो। आप बड़ा बनने के चक्कर में जो है आप अपना सब नष्ट कर देते हो। आप अपने को बड़ा बताने के लिए, अपने को बड़ा जताने के लिए सारा चीज नष्ट कर दिए होते हो। जो आप प्राप्त किए भी हो वो भी। भगवान कहते हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा। भगवान सुदामा जी को लेकर के आते हैं, बैठाते हैं अपने आसन पर। सारी रानियां देखने लगती हैं ये कौन व्यक्ति है। अभी तो किसी को ज्ञात नहीं था, क्योंकि प्रभु ने भी कभी सुदामा जी के बारे में नहीं बतलाया था। और ऐसा व्यक्ति जो कि रानियों ने कभी नहीं देखा था, और ऐसे व्यक्ति को अपने सिंहासन पर ले आकर के प्रभु बैठा रहे हैं। क्या आशय है इसका? प्रभु किसको आसन पर बैठा सकते हैं? मात्र एक ही है, अहम भक्त पराधीना। भक्त ही उनके आसन पर बैठ सकता है, अन्यथा कोई उनके आसन पर बैठ नहीं सकता है। प्रभु ने आसन पर बैठाया। कैसे देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। प्रभु रोने लगे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं। पानी मंगवाए रुक्मिणी महारानी से, और पानी परात में भरा हुआ है लेकिन पानी को स्पर्श भी नहीं कर रहे हैं। क्या हो रहा है? के पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल तो पग धोए। अश्रु गिर रहा है प्रभु के। क्यों अश्रु गिर रहा है? इतना दिन मेरा मित्र, मेरा सखा, मेरा यार कहां था, ये इतना दुखित हो गया। मुझे ज्ञात ही नहीं हुआ था कि इतना भी दुख ये पा सकता है। देखिए, भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। लेकिन जब आप शरीर को धारण कर लेते हैं, इसीलिए कहा गया है आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा, जिसमें आत्मा है, कहते हैं कुछ मनुष्य भक्ति, अभी जो है आगे भक्ति योग के बारे में बतलाया जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति योग के बारे, नवधा भक्ति के बारे में बतलाया है। लेकिन जब भक्ति के बारे में आप सुनेंगे तो मनुष्य कहता है कि एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं ही हूं। मेरे शरीर के अंदर परमात्मा बैठा है, आत्मा है तो परमात्मा है, ऐसा विचार करता है। लेकिन वो परमात्मा का क्या कहता है? कहता है तुम मेरे अंशात्मक हो, लेकिन तुम भगवान नहीं हो। क्योंकि मेरा ही आत्मा अगर मैं कह दूं अंशात्मक है इसमें,
तो मेरा ही है, तो तुम लेकिन भगवान नहीं हो। भगवान मैं हूं, एको हम द्वितीयो नास्ति, मेरे अलावा कोई भी भगवान नहीं हो सकता, भक्त हो सकता है। प्रभु ने कहा, उनका पैर धोते हुए महारानियों को भी बता रहे हैं, पैर और धोए, आंसू से पैर पोंछा गया। प्रभु ने कहा कि देखो कहां थे इतने दिन। सुदामा जी महाराज कह रहे हैं नारायण का ध्यान करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। प्रभु ने पूछा विवाह उवाह किए कि नहीं। सुदामा जी महाराज कहते हैं कि हाँ विवाह तो हो गया। तो मित्र बच्चे भी हुए हैं। सुदामा जी महाराज कहते हैं हाँ बच्चे भी हुए हैं मित्र। हे मित्र तुमने अपने विवाह में तो बुलाया नहीं मुझे। कहे मित्र क्या बताऊं, उस समय ऐसा ज्ञान ही नहीं हुआ। उस समय हमको लगा कि मेरा मित्र कहां होगा, इसलिए तुम्हारा कई स्थान है ना, तो हम जो है अपने विवाह का कार्ड कहां कहां भेजे। जब भगवान ने सुदामा जी महाराज से पूछ लिया तो अब दोनों मित्र की वार्ता हो रही है। सुदामा जी महाराज भी पूछ रहे हैं, अच्छा ये बताओ मित्र कि मेरा तो आपने पूछ लिया कि मैंने विवाह किया कि नहीं, मैंने बता भी दिया है। अब ये बताओ कि आपने विवाह किया है कि नहीं। प्रभु ने कहा हां विवाह किया है। तो अब आ गए हो तो दिखा भी देंगे। अब तुम तो हमारे घर आए हो, हम जब तुम्हारे घर चलेंगे तो हम भाभी को देखेंगे, लेकिन तुम मेरे घर आए हो तो हम दिखा भी देते हैं। कहीं बुलाते हैं रुक्मिणी महारानी से, बताते हैं कि पैर छू करके ब्राह्मण देवता हैं और हमारे परम मित्र हैं, आशीर्वाद लो। आती हैं रुक्मिणी महारानी, इशारा करते हैं, आ जाती हैं, पैर छूती हैं। सुदामा जी महाराज से आशीर्वाद जितना हो सकता था, परम सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, ऐसा जो है आशीर्वाद देना प्रारंभ कर देते हैं। कहे मित्र आराम से आशीर्वाद दो। कहे मित्र ये कौन है। कहे हमारी पत्नी है ना। अच्छा, तब से दूसरे को संकेत करते हैं। सत्यभामा आती है, कहते हैं तुम भी दंडवत करो, ब्राह्मण देवता हैं, हमारे मित्र हैं। वो दंडवत करने लगती हैं, उनको भी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। मित्र ठहर जाओ, अभी और लोग हैं, है ना। अब जितनी रानियां धीरे धीरे इशारा करते हैं प्रभु, धीरे धीरे सारे लोग आ रहे हैं, कालिंदी आ रही हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। देते देते थक गए, देते देते थक गए। तो अब अभी लाइन लगाई हुआ है प्रभु का, पूछ भी रहे हैं बीच बीच में, ये कौन बताएं। अच्छा, पत्नी आपकी। तो जब तक दो लोग आई थी तब तक पूछे कि एक ही है कि नहीं, अभी ये भी है दूसरी। कहे अच्छा। जब लाइन देख लिए, अब न मुंह से बोलना हो रहा है उनको और न ही आशीर्वाद, क्योंकि इतना आशीर्वाद दे चुके थे कि दोनों हाथ ऊपर उठाते उठाते थक गए थे और आशीर्वाद बोलते बोलते थक गए। अब खाली आशीर्वाद दे रहे हैं, मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब भी कोई आता था आशीर्वाद देते रहे हैं। कहते मित्र ये बताओ कितना विवाह कर लिया। कहते हैं मित्र
ऐसे ही बहुत लोग हैं। अच्छा, तो किसी भी विवाह, मान लो हम तो एक विवाह किए थे, आपने तो इतना विवाह किया है। मान लीजिए हमसे भूल हुई है कि मैंने आपको कहा नहीं और एक ही विवाह किया था, तो उसमें नहीं भूल हो गई तो अब दोबारा बुला नहीं सकते, विवाह मैं कर नहीं सकता। लेकिन हे मित्र, आपके तो इतने विवाह हुए, किसी विवाह में तो हमको बुला लिए होते। नारायण ने कहा क्या बताएं मित्र, कोई भी विवाह ऐसा नहीं हुआ जिसमें आमंत्रण पत्र किसी को गया हो। कहीं अटेंडम जो है शादी रखी गई और अटेंडम विवाह हो गया, इसीलिए मित्र हम भी आपको बुला नहीं पाए। ऐसा कह करके दोनों अपना हास्य परिहास से करते रहते हैं। सुदामा जी महाराज को बैठाया, कहते हैं अब आप आराम करो। सुदामा जी महाराज जब आराम करने लगते हैं, प्रभु देखते हैं, कहते हैं मित्र ये बताओ उतनी दूर से आए हो, भाभी ने तो कुछ दिया होगा ना, कुछ तो दिया होगा, अगर कुछ दिया हो तो दे दो मुझे। सुदामा जी महाराज संकोच कर रहे हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं भाभी ने कुछ नहीं दिया है, भाभी ने कुछ दिया नहीं है। अब क्या दिखाएं, एक तो फटी, इतने धनवान के यहां बैठे हुए हैं कि उनको खुद भी शर्म लग रहा था कि कैसे वो दुपट्टे में बधा हुआ चावल, वो भी चावल जहां खीर 56 प्रकार का जो है मिष्ठान और भोजन चल रहा है, वहां जो है थोड़ा सा चावल, क्या महत्ता है उसकी? कोई महत्ता नहीं है। प्रभु समझ गए ऐसे मित्र देने वाला नहीं है। सुदामा जी कहते हैं क्या बताएं मित्र, रहीम जी बहुत अच्छा पंक्ति लिखे हुए हैं इस पर कि जिसको जो देना होता है नारायण स्वयं दे देता है। कह ऐसी देनी देन तू, ऐसी देनी देन तू, कितसी के हो सहे, और ज्यों ज्यों कर ऊंचे करत, त्यों त्यों नीचे नयन। जब आप हाथ उठाती हो दान देने के लिए तो आपका आंख कहां जाता है? कह नीचे। कह ज्यों ज्यों कर ऊपर उठाता, आपका जब हाथ उठता है दान करने के लिए तो कहे आंखें कहां जाती हैं? कहे उसी पर ना कि आंखें नीचे हो जाती हैं। कहे जब भी किसी को अगर कोई दान दे रहा है तो उसकी भी दृष्टि ऐसी ही रहनी चाहिए, अहंकार से परिपूर्णता की तरफ नहीं रहना चाहिए। रहीमदास जी बहुत अच्छा लिखे हैं, कहे देनहार कोई और है, देता कौन है? उस परमात्मा। आप अपने को समझ रही हो कि आप दे रही हो किसी को ना, वो परमात्मा आपको देने के निमित्त बनाया है। रहीमदास जी क्या लिखते हैं? कहते देनहार कोई और है और देवत है दिन रैन, और लोग भरम हम पर करई। क्या कर रहे हैं? देनहार कोई और है और भरम कहां हो रहा है? मैं दे रहा हूं। लोगों को लगता है ना अभी आप कंबल बांटने जाओ तो लगेगा कि नहीं ये व्यक्ति दे रहा है ना, व्यक्ति कैसे दे रहा है? ये तो अपने आसन से उठ नहीं सकता अगर उनकी कृपा हो जाए तो।
रहीमदास जी लिखते हैं कि देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें, याते नीचे नैन। बड़े अच्छे जो है रहीमदास जी के ये दोहे प्रभु ने कहा सुदामा जी महाराज से कि कछुभा भी हमको दिए हो, कुछ चीजें ले आए हो भाभी, हमको कुछ दिए हैं, कब से मैं पूछ रहा हूं बता भी नहीं रहे हो। कछुभा भी हमको दियो और सो तुम काहे न दे, और चापी पोटरी काख में रह कहो कहीं दे। पोटरी काख में क्यों दबाई हो, मुझको क्यों नहीं दे देते हो। ऐसे पर भी जब सुदामा जी महाराज उस पोटरी को नहीं देते हैं तो नारायण ने अपना पुराना हिसाब करना शुरू कर दिया। क्या कहने लगे, कहते हैं सुदामा हे मित्र, आगे चना गुरु मां तू दिए, जो अभी तुम्हारी जो है वो छूटी नहीं है, जो पहले आदत थी वो छूटी नहीं है चोरी वाली। जब गुरु माता ने हम लोगों को चना दिया था और तुम उसको चुरा करके खा लिए थे, तो कहे आगे चना गुरु मात दिए तो कह लिए तुम चाबी हमें नहीं दीने, अपने ही चाव लिए हमको नहीं मिला। कि श्याम कहो मुस्काए सुदामा से, और चोरी की बान में हो जो प्रवीण, आज भी जो है चोरी में बड़ा ही प्रवीण हो। कह पोटरी कांख में चाप रहे, और खोलत नाई सुधार सभी ने, और पाछिली बानी जो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंडुल दीने। भगवान समझ गए कि भाभी ने मुझे भेजा है, लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है। क्या प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में सुदामा जी महाराज चना को खा गए थे अपने, और खाया तो क्यों खाया।